अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो डिस्कशन है बेसिकली पिछली दो वीडियो से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि एनोवुलेशन यानी कि फीमेल्स में अंडा ना बनने की क्या वजूहात होती है, किस वजह से वो नहीं बनता। देन दूसरी वीडियो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह के मरीजों में अंडा बनाने वाली दवाइयां देते हैं और वो कौन कौन सी उनके कौन से काम है। आज का जो टॉपिक है वो उन्हीं से रिलेटेड है। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि अंडा बनाने वाली मेडिसिन के नुकसानात क्या हैं। तो उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो थोड़े टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर 1 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, 2 to 3 डेज के। तो वो आपको फौरन से आइडिया हो जाता है कि आपने ये दवाई यूज की है 2-3 दिन से और आपके साथ ये मसला आ रहा है, जिसमें आ जाता है ब्रेस्ट पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, नोजिया यानी कि दिल खराब होना, मूड स्विंग्स होते हैं आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने यही मेडिसिन कुछ दिनों से यूज की है तो मुझे इसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। देन आ जाता है इन बिटवीन इनके कि ना लॉन्ग ना शॉर्ट, लाइक आपने 2 मंथ 3 मंथ आपने उसका कोर्स लिया है और उस तरह का जो आप कोर्स लेते हैं और इन दवाइयों से ज्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस के और ट्रिपलेट्स के। तो जो अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है, एक से ज्यादा अंडे बनना शुरू हो जाते हैं और मतलब 2-3 अंडे बन जाते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं, ट्विंस और ट्रिपलेट्स के चांसेस होते हैं। और जब आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है या ट्रिपलेट हो जाती है तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका बीपी बढ़ने का चांस होता है, मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, IUGR यानी कि एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है बाकी बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, ये हो सकता है। टाइम से पहले डिलीवरी यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप इन मेडिकेशंस को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं यानी कि बहुत अरसे के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से आपको एक खास सिंड्रोम होता है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम उसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। उसमें ये होता है कि आपके पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके लंग्स में पानी बढ़ जाता है, आपके पेट में शदीद दर्द होता है, आप मूव तक नहीं कर सकते, बेंड हुए रहते, इतना स्वेरिटी होती है कि आपको उल्टी, दिल खराब, आपका स्टमक अपसेट, ये सारे साइंस, आपको यूरिन नहीं आ रहा, आपका यूरिन रुक गया, ओलिगोयूरिया हो गया है, यहाँ तक कि आप ICU भी शिफ्ट हो सकते हो। और बहुत से पेशेंट इस स्वेरिटी की हद तक चले जाते हैं कि वो नियर टू डेथ हो जाते हैं। तो आप इस चीज को मामूली ना लें। फिर वो IV ट्रीटमेंट होता है, एडमिशन होते हैं हॉस्पिटल, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना होता है इसके लिए, और इसको वापस एब्जॉर्ब होना, ठीक होने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। क्योंकि ये दवाइयां आपको सब दे रहे होते हैं, LHVs दे रही होती है, दाइयां दे रही होती है, फिजिशियंस दे रहे होते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। लेकिन बेटर है कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ही ये दवाइयां लें। वो आपके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे, आपकी एज, आपके हार्मोन, सब चीजें देके आपको डोज एडजस्ट करके देंगे। तो इनकी आप बेहतर है कि लो डोज से ही स्टार्ट करें तो आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, वरना ये सारे मसले आपको पेश आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने मैक्सिमम, अगर आपने ओवुलेशन इंडक्शन लेनी है, इन मेडिसिन को स्टार्ट करना है, तो आपने एटलीस्ट 6 साइकिल जरूर लेने होते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी अपने डॉक्टर से मशवरे किए हुए आपने उनसे करना है, डिटेल में बात करनी है, डिस्कशन करनी है, देन आपने लेने। हो सकता है कम लेने पड़े आपको, हो सकता है आपको 2-3 साइकिल लेने पड़े। आपका AMH लो हो, एंटी मलेरियन हार्मोन जिसे कहते हैं, जो आपके अंदर कुव्वत बताता है कि कितने अंडे प्रोड्यूस हो सकते हैं और कितनी कैपेसिटी है आपकी फर्टिलिटी को, कितना टाइम आप कितनी अरसे तक मां बन सकते हैं, आपके अंदर कुव्वत है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल होना बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद अगर आपको IUI पे शिफ्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 कंसेक्टिव लेने चाहिए चांसेस IUI के भी, ताकि आप इस काबिल हों, आप इस लेवल पे हों, अपने डॉक्टर के मशवरे करने के बाद आप उनसे मशवरा करें कि आप ICSI और IVF के काबिल हो। क्योंकि बहुत से लोग जब ये लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो उनके एग्स खत्म हो जाते हैं, एज उनकी 32-30 होती है और उनके टेस्ट, उनका AMH, उनके जो लेवल्स होते हैं वो शो करा रहे होते हैं 50-60 एज। यानी कि आपने इतने अरसे तक ये दवाइयां यूज की हैं, उनके इतने साइड इफेक्ट्स हुए कि आपके अंडे ही खत्म हो गए, तो वो आप IVF और ICSI के काबिल भी नहीं रहते हो। आपका AMH इतना लो हो चुका होता है, आपके अंदर कुव्वत इतनी कम हो चुकी होती है कि उसमें भी आपके कंसीव करने के, उसको आगे फर्दर अगर आप कंसीव कर भी लेते तो आपके मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि इतनी कुव्वत कम हो जाती है, उसमें भी रेट कम हो जाता है सक्सेस। तो बेहतर है कि आप ये सारी मेडिसिन जो यूज करते हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करें, और जिस तरह से वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डोज बताते हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग ही लेना है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप हर किसी डॉक्टर के पास ना जाके मेडिसिन जैसे कि LHVs और दाइयां आती हैं, क्योंकि पेशेंट ज्यादातर खराब ही वहां से होते हैं। आपने अगर आपकी शादी को समझे कि 16-17 साल हो गए और आप 16-17 साल से ये ले रहे हैं, तो आप सोचें आपके अंदर क्या बन चुका होगा।
होप सो आपको इस हमारी वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत सी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लियरेंस चाहिए, तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एक दफा फिर कहूंगी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।